प्रश्न प्रेम शुक्ला जी आप ही से है। विपक्ष कह रहा है कि विकास की बात में दम नहीं, विकास हुआ ही नहीं, इसीलिए अब कभी काशी, कभी मथुरा तो कभी अयोध्या का राग अलापा जा रहा है। देखिए, हमने विकास भी किया है, लेकिन उस विकास में काशी, मथुरा और अयोध्या के गौरव के विकास को भी शामिल किया है। जिनके लिए अयोध्या अस्पृश्य थी, जो अयोध्या में प्रभु राम लला के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने की बजाय बाबरी मस्जिद खड़ा करने का स्वप्न साधते थे और संसद में संकल्प लेते थे, जो सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जिन लोगों ने राम लला के जन्म स्थान पर बाबरी को बनाए रखने के लिए सारे जितने भी उनके पास विधिक शस्त्र थे, सारे उन्होंने प्रयोग में ला लिए। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला ली, जो 2019 तक हमसे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज कह रहे मंदिर क्यों बना रहे हो, और मंदिर बना रहे तो बता क्यों रहे हो? बताएंगे ही। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनकी छाती पर चढ़कर राम भक्त ये दिखाएगा कि राम लला का भव्य दिव्य मंदिर 500 वर्षों के इतिहास में, जो मुगल आक्रांताओं ने जिस अयोध्या को कलंकित किया था, उस अयोध्या में राम लला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। ठीक मनोज, जिस औरंगजेब ने काशी में एक एक मुद्दे से लेते कलंकित करने का काम किया था जी, वहां पर आज काशी कॉरिडोर बन रहा है। पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। अन्य चरणों में भी गंगा जी साक्षात जो है विश्वेश्वर जी के सिर पर विराजती हुई दिखाई देंगी। इस कल्पना को साकार करने का कार्य किया। मनोज जी, क्या सपा बैकफुट पर है? हमने पर कैपिटा इनकम भी डबल किया है, हमने जीडीपी भी डबल किया है, तो विकास भी बताएंगे। ठीक मनोज जी, सपा बार बार आज अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ये याद दिला रहे थे कि जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं पर, राम भक्तों पर, कारसेवकों पर गोली चलाई, याद है या भूल गए? क्या इससे सपा बैकफुट पर है? देखिए गौरव, पहला तो यह है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत बांटिए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत बांटिए। तो ये जो सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश में, वहीं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अस्तित्व त्रेता से है, और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भारतीय राजनीति में 30-40 साल पुराना है। और भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का काशी दुनिया की सबसे पुरानी और सनातन शहर है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान ये पूछ रहा है कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के कुव्यवस्था, दुर्व्यवस्था में बहती लाशें थी, वो पूछ रही हैं कि माँ गंगा में जब हमको बहा दिया आपने ऑक्सीजन के, दवाओं के अभाव में, तो आपके इलाज का प्रबंध कहाँ है? दुनिया भर में अपनी विधा के प्रसिद्ध व्यक्ति है छन्नू लाल जी, बनारस के, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक भी रहे 2014 के चुनाव में। उनको अपनी मरी हुई बेटी का मुंह देखने के लिए योगी सरकार में 25,000 रुपए घूस देने पड़े। और जब देश के आप अगर आज कर्ज की बात करेंगे तो पूरा देश 125 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। देश हमारा, देश का प्रति व्यक्ति 96,000 रुपए के कर्जे में है। उत्तर प्रदेश में अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें पिछड़ों दलितों का 22,000 हक एक स्वजाति को दे दिया गया, और सरकार के ही केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि दलितों पिछड़ों का उनका आरक्षण नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जब नौजवान, और उत्तर प्रदेश में इसका प्रेम शंकर का विकास वो भी देखा गया कि किसानों के ऊपर थार चढ़ा के नरसंहार किया गया। माँ बहन बेटियों को जब हाथरस में पेट्रोल डाल के जला दिया गया, और अमेठी की एक बेटी को, गौरव, अमेठी के एक बेटी को जब न्याय नहीं मिला तो योगी के दरवाजे पर अपने माँ के साथ दस्तक देती है, फिर भी योगी न्याय नहीं देते हैं और अपना आत्मदाह करती है। तो इस तरह के बर्बर और इस तरह के तानाशाही सरकार को मर्यादा पुरुषोत्तम अमित शाह जी ये नहीं पूछे अयोध्या में कि भक्तों आपको याद है कि नहीं याद है, भक्तों आपको याद है कि नहीं याद है, हमारे पार्टी के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे से चोरी कर लिया,
2 करोड़ को 20 करोड़ बना दिया। फायदा लेने के लिए वहां के मेयर से लेके, क्या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके एमपी। प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। पिताजी प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। आस्था पर आप ला रहे हैं बार बार, क्योंकि ये जो असल मुद्दे हैं जो सपा कह रही है, इन मुद्दों की अनदेखी हो रही है। ये क्या? नहीं, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देखिए बकवास कर रही है उत्तर प्रदेश में, बकवास कर रही है, अभद्रता कर रहे हैं। नहीं, एक एक करके अभद्रता और बकवास कर रहे हैं। प्रदेश में काका जो है माँ गंगा जबरदस्ती पाका बन के बकवास किए जा रहे हैं। मनोज जी आपने अपना पक्ष रखा, अब उत्तर सुन लीजिए ताकि औरों को भी लाया जा सके, बातचीत हो। यहाँ माँ गंगा मनोज जी एक एक करके। माँ गंगा निर्मल कैसे होंगी? ठीक, आपने प्रश्न पूछा, अब प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। 5600 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पर जब 5600 करोड़ रुपए खा जाओगे, सानंद स्वामी को कौन नहीं जानता? ठीक, मनोज जी आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा, आप प्रेम शुक्ला जी उत्तर देंगे। उनको तो आपने मार दिया और माँ गंगा को निर्मल करने की बात करते। ठीक, आपने अपना पक्ष रखा, अब आप चुप होइए, अब आप सुनिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा, अब मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मनोज जी चौक सभा, अरे भाई मनोज रुकिए, अभी आप आज तक अगर अभी आप रुकिए, आपने अपना पक्ष रखा, पूछे प्रश्न, अब आपने अपना पक्ष रखा, अब प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। आपने उनसे जो मूल प्रश्न पूछा गौरव जी, क्या उसका उत्तर आया आपको? आपने उनसे प्रश्न पूछा क्या उनको राम भक्तों पर चलाई हुई गोलियों पर बैक फुट पर हैं क्या? उनको शर्म आती है क्या? उनका मांगेंगे क्या? उनकी ये बात है कि अब मेरा उत्तर देता हूं, लेकिन मैं मेरा उत्तर दूंगा। राम भक्तों पर गोली चलाने की बात आप उठाकर आज के मुद्दों पर से आप नजर हटा रहे हैं, ये सपा का आज के मुद्दों पर भी। अरे साहब अगर जो है औरंगजेबी हरकतों पर हम आज अगर उसका कायाकल्प कर रहे हैं, बाबरी के समर्थकों कर जफरयाब जिलानी किस पार्टी का प्रतिनिधि है और किस पार्टी ने वहां बाबरी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी? वो क्या समाजवादी पार्टी नहीं है? क्या उस पार्टी ने गोलियां नहीं चलवाई थी? क्या उसको विस्मृत कर दिया जाए? बाबरवाद पे कौन अडिग खड़ा था? हम इनका भी उत्तर देंगे। और विकास की जहां तक बात है, 38,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी पहली ही कैबिनेट बैठक में किसने की? 38,000 करोड़ रुपए के कर्ज किसके जमाने में थे? 98,800 करोड़ रुपए के जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये नहीं दे पाए। विकास की बात करते हैं, योजनाएं शुरू कर दी पूरा करने के लिए और कमीशन ले लिया और पूरा करने के लिए गोमती रिवर फ्रंट 1600 करोड़ रुपए खा गए साहब। बलात्कार की बात करते हैं, गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को आप जो है मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर घूमते रहे और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप इस बलात्कारी पर एफआईआर दर्ज कीजिए और उसको जेल में बंद कीजिए, और आज वो कन्विक्ट हो चुका है ऐसा बलात्कारी। अब आप जो है बात करते बुलंदशहर में बलात्कार की घटना हुई, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ेगी। आप इस पे किस तरह से जो है अश्लील और अवांछनीय टिप्पणी कर रहे हैं? तो आप उन बात, और हमने जब इन मुद्दों को उठाइए, मंदिर का जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, पहले अयोध्या उठाएंगे ना, फिर काशी और अब मंदिर भी उठाएंगे। मंदिर, लेकिन अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो मंदिर क्यों करना है? मथुरा का कायाकल्प करना है, ये विकास है कि नहीं है? काशी के जो नागरिक हैं क्या वो भारत के नागरिक या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? मंदिर सिर्फ जो है वो सैफई का विकास होगा, सिर्फ आजम खान की यूनिवर्सिटी बनेगी, लोगों का गांव कब्जा करके, लोगों का घर कब्जा करके, मथुरा में जवाहर बाग होगा, फिर बीच में बोलने लगे। मैं शुचि विश्वास को कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे मेरा उत्तर देने दीजिए, एक एक करके देते हैं। मेरा उत्तर नहीं दिया गौरव जी। एक बार शुचि, मैं बस आपका पूरा उत्तर भी लेता हूं, एक बार शुचि विश्वास को भी ले आए ताकि चर्चा सही से होती रहे। पार्टी को इतना तो अवसर दें।